अगला हेडिंग लिखिएगा जोड़ और गुणा। क्या लिखिएगा? जोड़ और गुणा। ठीक है, जोड़ को क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। एंड गुणा को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ा रहे हैं आपको गुणा। क्या पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जोड़ पढ़ा दिए हैं। तो गुणा का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। एक बार और लिख देते हैं। गुणा का मतलब, गुणा का प्रयोग कब करेंगे? जब एक ही संख्या को, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो। बार बार, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो तो गुणा का उपयोग करें। तो गुणा का प्रयोग करें। गुणा का प्रयोग करें। गुणा का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना हो। जैसे यहाँ देखिए तो ये 5 को कितना बार जोड़ा है बताइए तो? 3 बार। तो किसका उपयोग कीजिएगा? गुणा का। तो ये 5 हो जाएगा। गुणा कितना? तो कितना बार जोड़ा है? 3 बार। तो इसी में गुणा 3 से कर देंगे। अब 5 में 3 से कैसे गुणा होगा? 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, या 3 का पहाड़ा 5 बार। तो 5 3 कितना होता है? 15। या 3 5 कितना होता है? 15। बन जाएगा। कोई इसको ऐसे भी लिख सकता था चाहे तो 5 5 5 है ना, है जी। तो ये 5 को कितना बार जोड़ा है? 3 बार। तो 3 में गुणा कर देगा कितना से? 5 से। आपका मर्जी। 5 में गुणा करेंगे तो देखेंगे 5 को कितना बार लिखा है? कितना बार लिखा है? 3 बार। तो 5 में 3 से गुणा कर दिए। इसको गिन लीजिए 1 2 3 3 लिखा है ना, 3 बार लिखा है ना। तो 3 में गुणा कर दीजिए किस से? ये जो लिखा है उसी को 5 से। तो तभी 3 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? कि 3 गुना 5 कहिए या 5 गुणा 3 कहिए, दोनों का आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना 5 का मतलब होता है कि 3 को 5 बार जोड़िए। 3 को कितना बार जोड़िए? 5 बार। 3 को 5 बार जोड़िए, या 5 को कितना बार जोड़िए? 3 बार। 5 को कितना बार जोड़िए? तो अभी आंसर क्या आएगा? 15 ही आएगा। इस किसका मतलब हो गया? 3 गुना 5 का। 3 गुना। उसी तरह 5 गुना 3 का मतलब क्या हो गया? 5 गुना 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार जोड़िए। 5 को, या 3 को कितना बार जोड़िए? 3 को कितना बार जोड़िए? कितना बार जोड़िए बोलिए? तो अभी तो आंसर क्या आया? 15। तो देख रहे हैं दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है। 3 गुना 5 कहिए या 5 गुना 3 कहिए, देखिए तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो ये समझ में आ गया। 3 गुना 5 कहिए या 5 गुना 3 कहिए, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जोड़ में एक बात याद रखेंगे हमेशा। जोड़ में क्या, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट करके। जोड़ में 2 में 3 जोड़िए या 3 में 2 जोड़िए, आंसर सेम आएगा। आंसर उसी तरह 2 में 3 से गुना कीजिए या 3 में 2 से गुना कीजिए, आंसर क्या आएगा? 6 ही आएगा। अब थोड़ा आप आपसे पूछते, थोड़ा आप लोग बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति 2025 में 2026 से गुणा किया तो आंसर उसका x आया। क्या आया? तो आप लोग बताइए 2026 में जब गुणा करेगा 2025 से तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, x ही आएगा। क्या आएगा? x ही आएगा। क्योंकि 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6 आएगा, तो 3 में जब 2 से गुना कीजिएगा तभी आंसर 6 ही आएगा। उसी तरह अगर 2025 में 2026 से गुना करने पर आंसर x आया है, और 2026 में जब 2025 से गुना करेंगे तो आंसर x ही आएगा। आ गया समझ में? हाँ, तो यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है ना? एक गुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुणा का उपयोग कहाँ करते हैं? जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। एक ही संख्या को, एक और चीज है गुणा का उपयोग एक जगह और होता है, उसको हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ और क्या पढ़ रहे हैं? गुणा। वहां पे रेड कलर दिखा रहा है, चला। जोड़ और गुणा क्या पढ़ रहे हैं? जोड़ और। तो अगर हम आपसे पूछते हैं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, लिंक कलम का दाम कितना इस समय? 7 रुपये। एक कलम का मूल्य अगर 7 रुपये है तो अगर कोई आपसे पूछेगा 3 कलमों का मूल्य बताइए, 3 कलमों का
मूल्य बताइए। तो सुनिए क्या करेंगे। दुकानदार कहेगा, अगर दुकानदार हमको एक कलम देगा तो कितना रुपया लेगा? 7 रुपया। तो एक कलम जब देगा तो 7 रुपया ले लेगा। फिर जब दूसरा कलम देगा तो कितना रुपया लेगा? 7 रुपया। फिर 7 रुपया ले लेगा। फिर जब तीसरा कलम देगा तो कितना रुपया ले लेगा? 7 रुपया। तो बार बार किसको जोड़ा है? 7 को। और जब बार बार एक ही संख्या को जोड़ते हैं तो किसका उपयोग करते हैं? गुणा का। इसी में 7 में गुना कर देंगे कितना से? 3 से। आंसर क्या आ जाएगा? 21 रुपये। कोई दिक्कत है समझ में? तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे। अगर एक कलम का दाम दिया हो और कितना हो कलम का दाम पूछ ले तो क्या हो जाएगा? गुना कर देंगे। एक कलम की कीमत में गुना कर देंगे कितना से? जितना दिया है उतना से। तो 3 दिया तो 3 से। ठीक है, एक और सवाल पूछ लें। यदि इस एक मार्कर का दाम 50 रुपया, एक मार्कर का दाम, एक मार्कर की कीमत बराबर 50 रुपये। कितने रुपये है? तो आप लोग बताइए तीनों मार्कर का कीमत कितना होगा? 3 मार्करों का मूल्य बताइए। तो अभी तो बताए थे अगर 3 का पूछा तो इसी 3 में गुना कर देंगे कितना से? एक मार्कर का मूल्य से। एक मार्कर का मूल्य गुणा एक मार्कर का मूल्य। आया समझ में ना? तो 3 गुणा एक मार्कर का मूल्य कितना है? 50 रुपये। अब 50 में 3 से गुना कीजिए तो गुणा में एक जीरो आया तो जीरो को लिख लिए। अब यहाँ क्या बच गया? 5 और यहाँ 3, 5 यहीं 15 हो गया आंसर 150 रुपया बन जाएगा। तो यानी कितना हो कॉलम का दाम पूछ ले, कितना हो मार्कर का दाम पूछ ले, कितना हो केजी आलू का दाम पूछ ले तो किसका निकालेंगे? 1 केजी का। और 3 केजी आलू का दाम पूछेगा तो 3 में गुना कर देंगे कितना से? 1 केजी के दाम से। बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।